डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। राजा और डाकुओं में भीषण संघर्ष हो रहा था। समय के साथ युद्ध और भी भीषण होता गया। डाकुओं के हौसले को तोड़ने के लिए राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। राजा का सैनिक कम ही साथ दे रहे थे। धीरे धीरे राजा और डाकू के सैनिक लड़कर आपस में मरने लगे। राजा के सभी सैनिक मर चुके थे और डाकुओं के नेता रघु के पास सिर्फ 2 से 3 योद्धा बचे थे। तब हंसते हुए रघु राजा को कहता है, राजन, तेरे तो सभी सैनिक योद्धा मर गए, तो तेरे पास जो भी कीमती सामान है वो मुझे दे दे और हम तुझे यहाँ से सुरक्षित जाने देंगे, नहीं तो तू हमारे हाथों से आज मारा जाएगा। राजा को रघु बार बार धमकी दे रहा था, लेकिन राजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। राजा ने अपनी तलवार को घुमा के मजबूती से पकड़ लिया। राजा ने रघु को ललकारते हुए कहा कि क्या तुम्हें सिर्फ बातें करनी आती है और तू मर्द का बच्चा है तो हमसे एक भी सामान लेकर बता। रघु राजा की बातों से और अधिक क्रोधित नजर आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। रघु ने अपने साथियों सहित राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने सभी को अपने हाथों रखी तलवार से रोक लिया और थोड़ा सा बल लगा के उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया। रघु के साथियों के पीछे होते ही एक ही वार में रघु के सारे बचे हुए साथियों को मार दिया और अब सिर्फ राजा और रघु ही वहां बचे हुए थे। रघु और राजा एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और एक दूसरे को मारने की नजरों से देख रहे थे। राजा और रघु एक दूसरे की तरफ तलवार लेकर लड़ने लगे। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था। कौन जीतेगा, राजा या रघु, जानने के लिए सुनते रहो शोज का तड़का विथ आशु। राजा और रघु की लड़ाई हो रही थी। उनके सभी सैनिक मर गए थे। राजा ने जोर से रघु के चेहरे पर वार किया, जिससे रघु के चेहरे पर बड़ा कट लग गया और वो दर्द से तड़पने लगा। राजा से बचने के लिए वो तलवार वहां छोड़कर भाग गया। राजा भी काफी देर से चल रही लड़ाई के कारण थक गया था। राजा आसपास रुकने की जगह तलाशने लगा। राजा थोड़ी दूर पर एक कुटिया नजर आई। राजा ने कुटिया के पास आकर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि कुटिया के पास एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। राजा ने पहले उस साधु के पास जाने की सोची, लेकिन तपस्या भंग ना हो जाए ये समझ के वो वापस जाने लगा। जैसे ही राजा ने वहां से वापस जाने की सोचा, उसने देखा कि पेड़ की एक डाल साधु के ऊपर गिरने वाली है। साधु को बचाने के लिए राजा जल्दी से साधु की तरफ दौड़ा। राजा ने दौड़कर साधु के ऊपर गिरने डाली को पकड़ लिया। डाली के गिरने की आवाज सुनकर उस साधु की आंखें खुल गई। साधु ने आंखें खोल के देखा कि कैसे उस राजा ने इतने बड़े पेड़ की डाली को पकड़ रखा था और उससे साधु को बचाया था। ये कहानी आशु द्वारा लिखी गई है। साधु ने देखा कि राजा के हाथ से खून निकल रहा था। साधु ने राजा को वहां पास में रखे आसान पर बैठाया और राजा को पीने के लिए पानी दिया। राजा ने धीरे धीरे पानी पिया। जितने में साधु ने कुछ पेड़ के पत्तों को पत्थर से रगड़ के घाव पर लगाने के लिए लेप तैयार कर दिया। राजा ने घाव पर लेप लगाया। साधु ने राजा को डाल से बचाने के लिए धन्यवाद दिया और आशीर्वाद के रूप में उसके तलवार और मुकुट में शक्तियों को डाल दिया। राजा को कहा कि तेरे पर अपने द्वारा आने वाली विपत्ति से ये तुम्हारी सुरक्षा करगे। राजा थोड़ी देर आराम करके साधु का आशीर्वाद लेकर वहां से जंगल की तरफ निकल गया। राजा उस साधु के आशीर्वाद और आराम के कारण ऊर्जावान महसूस कर रहा था। वो जंगल में जा रहा था और उसे चलते हुए शाम हो गई थी, लेकिन उसे रुकने की कोई उचित जगह नहीं मिली थी। आगे राजा पर क्या मुसीबत आने वाली है, जानने के लिए आने वाले कहानी के पाठ को पढ़ते रहे। राजा जंगल में जा रहा था। उसे चलते हुए काफी समय हो गया था। वो रात को एक पेड़ पर काटता है और सुबह होते ही राजा को नींद आ जाती है। वो पेड़ पर सो रहा होता है तो उसकी नींद बहुत सारे कदमों की आवाज से खुल जाती है। वो उठकर सुनता है और देखता है कि उसके सैनिक उसे ही मारने की बातें कर रहे हैं। राजा सोचा कि उन सैनिकों से वो आसानी से मुकाबला कर लेगा। वो पेड़ से उतर के उनके पास जाने ही वाला था कि उसे कुछ दूरी से और सैनिक आते नजर आए। वो सब सैनिक उसे मारने की बातें लगातार किए जा रहे थे। राजा कुछ समय इंतजार करने के बाद देखता है कि वहां से सैनिक आगे की तरफ चले गए हैं। राजा सैनिकों के जाने के बाद पेड़ से नीचे उतर के आ जाता है। वो रात भर से पेड़ पर था तो उसे प्यास लग रही थी। वो पानी पीने के लिए नदी के पास गया था। राजा ने थोड़ा सा पानी पिया और उसे सैनिकों ने आकर घेर लिया। सैनिकों के पीछे से नागराज निकल के सामने आया और बोला, अरे भानु प्रताप कहाँ तक भागेगा। राजा अपने नाम को सुन के बोला, ओ नागराज, तेरा इतना दुस्साहस कि तुम हमारा नाम लेकर बात करेगा। नागराज तब जोर से मुस्कुराकर बोला, अरे राजन हो, माफ करना, अब तो तुम राजा नहीं हो। तो सुन भानु प्रताप, अब तेरा राज्य मेरा है और मैं उसका राजा हूँ। तू तो मेरी छोटी सी योजना का शिकार हो गया। राजा भी नागराज को देख के मुस्कुरा गया। राजा बोला, मैंने तुझे एक बार जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन लगता है वो मेरी गलती थी। लेकिन यदि अब मैं जिंदा बच गया तो तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। राजा के इतना कहते ही नागराज को गुस्सा आ गया और वो गरज के बोला कि तू जिंदा बचेगा तब मारेगा। आज वैसे भी तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और सैनिकों को देख के बोला कि मार दो इसको, इसकी लाश के टुकड़े करके जानवरों को खिला दो। और वो वहां से निकल गया। राजा उन सैनिकों से बहुत देर तक लड़ता रहा। वो संख्या में ज्यादा थे और राजा अकेला था।
वो काफी देर तक लड़ता रहा। वो काफी देर से लड़ते रहने पर थक गया था। वो लगातार लड़ते रहने के घायल हो गया था और थक भी गया। वो लगातार लड़ने से पीछे होते जा रहा था। वो नदी के अंतिम भाग जो आगे झरना था तक पहुंच जाता है और लड़ते हुए पानी में गिर जाता है। सैनिक सोचते हैं कि आगे मगरमच्छ है, वो राजा को मार डालेंगे, लेकिन राजा योद्धा था। वो मगरमच्छ से लड़कर किनारे पर पहुंच जाता है और उस लड़के को मिलता है। राजा अब तक उसके साथ क्या हुआ पूरा वृत्तांत गुरुजी को बता चुका होता है। आगे क्या होगा राजा का? राजा कैसे लेगा नागराज से बदला? कौन है राघव? अब तक आपने पढ़ा कि राजा ने गुरुजी को अपने उनके पास पहुंचने की पूरी कहानी विस्तार से बता दी थी। गुरुजी पूरी कहानी सुनने के बाद अंदर जाकर कुछ छोटे बच्चे के कपड़े और गहने लाते हैं और बोलते हैं कि राजन, इनको पहचानते हो? राजा ने जल्दी से वो चीजें अपने हाथ में ली और बोला कि ये तो मेरे पुत्र के जन्म के समय के है और ये आपके पास क्या कर रहे हैं? गुरुजी हल्का सा खांसते हैं और फिर एक बार बोलते हैं कि ये सच में तुम्हारे पुत्र के ही है ना? राजा अपने पुत्र को याद करके व्याकुल हो जाता है और गुरुजी को देख के बोलता है कि ये मेरे पुत्र के हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? राजा काफी आश्चर्य से गुरुजी तरफ देख रहा था। गुरुजी फिर हल्का सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि राजन, ज्यादा परेशान मत हो, ये तुम्हारे पुत्र के ही है और तुम्हारा पुत्र की ये वस्तुओं का मेरे पास होने की घटना को भी बताऊंगा, तुम उसे धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुना। फिर गुरुजी बताते हैं कि एक दिन मैं पास के गांव से आ रहा था। मैंने देखा कि कुछ सैनिकों के हाथ में एक नीले शरीर वाला एक शिशु था। गुरुजी ने सैनिकों के पास जाकर उस शिशु को देखा तो गुरुजी को लगा कि शिशु के देह में अभी भी जान है। गुरुजी की आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे वे किसी रहस्य को खोलने वाले हों। वे राजा को निहारते हुए बोले, जब मैंने उस शिशु को देखा तो मुझे उसकी आंखों में कुछ अनकही बात महसूस हुई। उस शिशु का चेहरा बिल्कुल तुम्हारे पुत्र जैसा था और उसके शरीर पर वह नीला रंग जो मुझे एक संकेत जैसा महसूस हुआ। राजा की नज़रें गुरुजी पर गड़ी हुई थीं और उनके दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। वह आगे सुनने के लिए बेचैन थे। गुरुजी ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, वो सैनिक उस बच्चे को जंगल में फेंक कर भाग रहे थे। वे एक अदृश्य आदेश का पालन कर रहे थे। मैंने उन्हें रोककर पूछा, ये बच्चा क्यों यहाँ पड़ा है? लेकिन वे चुपचाप चले गए। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा और मैंने तुरंत उस शिशु को उठाया। उसकी नन्ही आंखें मुझे देख रही थीं और ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। राजा अब चुपचाप सुन रहा था। गुरुजी का चेहरा एक हल्की चिंता और उत्सुकता से भरा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, मैं उस शिशु को लेकर यहाँ वापस आया और पाया कि उसके शरीर में कोई सामान्य शिशु जैसी अवस्था नहीं थी। उसकी त्वचा थोड़ी नीली, जैसे किसी गहरी बीमारी से ग्रस्त हो या उसे जहर दिया गया हो। लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कन सही थी और उसके अंदर एक शक्ति थी जो मुझे शांति देने वाली थी। राजा के चेहरे पर घबराहट और उत्सुकता की मिलीजुली भावनाएं थीं। वह बोल पड़ा, तो वह बच्चा, वह मेरे बेटे के जैसा क्यों था? क्या वह वही है जो मुझे छोड़कर चला गया था? गुरुजी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ राजन, वह वही बच्चा था। दरअसल ये बच्चा कोई सामान्य शिशु नहीं था। उसकी उत्पत्ति और उसकी शक्तियां कहीं और से जुड़ी हुई थीं। वह तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय हुए किसी गहरे रहस्य का हिस्सा था और मैं अब यह मानता हूं कि इस बच्चे को बचाने के लिए किसी बड़े रहस्य को खोलना पड़ेगा। राजा की आंखों में आंसू थे और वह कहने लगा, गुरुजी, क्या वह बच्चा जीवित है? क्या वह अभी भी कहीं जीवित है? गुरुजी ने गंभीरता से कहा, वह बच्चा जीवित है और वो वही है जिसने यहाँ लाकर तुम्हारी जान बचाई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। अब तक आपने पढ़ा कि राजा को गुरुजी राघव के मिलने का सच बता दिया था। राजा और राघव दोनों को पता चल गया था कि वो पिता और पुत्र हैं। अब आगे राजा की आंखों में अब आंसू नहीं, एक नई उम्मीद का प्रकाश था। गुरुजी की बातों ने जैसे उनके हृदय में वर्षों से जमी पीड़ा को एक नई दिशा दे दी थी। लेकिन तभी गुरुजी की सांसें कुछ तेज चलने लगीं। राजा ने ध्यान दिया कि उनकी आंखों में एक थकान है, जैसे कोई अपने अंतिम रहस्य को उजागर कर अब विश्राम चाहता हो। गुरुजी ने कांपते हुए हाथों से राजा का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में बोले, राजन, अब मेरा समय निकट है, पर मेरा कार्य अधूरा नहीं रहेगा। राघव अब बड़ा हो चुका है। वह इस सच्चाई को जानता है और वर्षों से मैं उसे उसी दिन के लिए तैयार कर रहा था जब उसे सामने आना होगा और तुम्हारा उत्तराधिकारी बनना होगा, तुम्हारा पुत्र। राजा की आंखों में हलचल थी, लेकिन वह गुरुजी का हाथ थामे उन्हें ताकते रहे। गुरुजी ने अंतिम शब्द कहे, उसके भीतर केवल रक्त नहीं, वरदान है। वह न्याय और परिवर्तन की अग्नि लेकर आया है। याद रखना, उसकी राह में जो आएगा वह केवल खुद को मिटाएगा। और फिर गुरुजी की सांसें रुक गईं। कुछ वर्ष बाद, स्थान उत्तर पर्वतों के निकट स्थित एक छुपा हुआ आश्रम। गुरुजी की समाधि अब शांत रूप से आश्रम के मध्य स्थित थी।
राजा ने गुरुजी स्थान ले लिया, मतलब वो इस आश्रम का गुरु बन गया था। वहां गुरुजी समाधि रोज फूल चढ़ाए जाते थे। काफी लोग वहां आयुर्वेदी उपचार लेने आश्रम आते थे, लेकिन अब उस स्थान का वातावरण पहले जैसा नहीं था। आसपास के इलाकों से नागराज और वनराज के अत्याचारों के किस्से सुनाई देते थे। एक युवक, ऊंचा कद, नीला हल्का आभालीय शरीर, मस्तक पर चंदन की रेखा और आंखों में अद्भुत तेज। वह था राघव। गुरुजी की मृत्यु के बाद राघव को पूरी सच्चाई बताई गई थी। उसने वर्षों तक आत्मसंयम, युद्ध कला, ध्यान और शास्त्रों की शिक्षा ली थी। वह अब केवल राजा का पुत्र नहीं, बल्कि एक उत्तराधिकारी था, एक ऐसे युग का जो न्याय, सच्चाई और करुणा से लिखा जाना था। राघव के पास अब सिर्फ शक्ति नहीं, उद्देश्य था। नई दिशा, एक रहस्यमयी स्त्री की आहट। एक दिन आश्रम की ओर एक घायल घोड़ा दौड़ता आया। उस पर एक युवती अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसकी आंखों के पास रक्त जमा था, उसके वस्त्र धूल और खून से सने थे, पर उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत आकर्षण था, जैसे वह खुद में कोई रहस्य समेटे हो। राघव ने तुरंत उसे भीतर लाया। कुछ दिन इलाज के बाद जब वह होश में आए, उसकी आंखों में तेज और कृतज्ञता थी। तुमने मेरा जीवन बचाया, उसने धीमे स्वर में कहा। राघव ने उत्तर दिया, मुझे लगता है तुम्हारा आना कोई संयोग नहीं। तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में छिपे घाव साफ झलक रहे थे। मेरा नाम वैशाली है, मैं उस दुर्ग से भागी हूँ जहाँ मासूम बच्चियों को बेचा जा रहा था। मैं भागी क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि उत्तर की ओर एक शक्ति है जो अन्याय से लड़ सकती है। शायद वह तुम हो। राघव की आंखों में अब हल्की आंच थी। शायद समय आ गया है कि मैं अपने पिता के उत्तराधिकार को स्वीकार करूं और जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करूं। कहानी की नई लहर, युद्ध, प्रेम और राजनीति। राजा अब राघव की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पुत्र अब केवल उसका वारिस नहीं, बल्कि उसके राज्य को बदलने वाला तूफान बन चुका है। वैशाली अब सिर्फ एक पीड़ित स्त्री नहीं, बल्कि इस युग की नायिका बनने जा रही थी, जो अपने घावों से हथियार बनाएगी। आने वाले समय में राघव को अपने ही पिता के राज्य की सच्चाइयों से टकराना पड़ेगा। वैशाली का अतीत कई चौंकाने वाले रहस्य खोलेगा, और एक नई साजिश जो राघव के जन्म के रहस्य से जुड़ी थी फिर से जाग उठेगी। आगे क्या होगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। अब तक आपने पढ़ा कि गुरुजी की मृत्यु हो चुकी थी, राजा ने गुरुजी की जगह ले ली थी और राघव बड़ा हो चुका था और उसकी मुलाकात एक घायल लड़की वैशाली से होती है। अब आगे योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्थान आश्रम से दूर, जंगलों का मार्ग। गुरु जी की मृत्यु के बाद पहली बार राघव अपने शिष्यत्व के आश्रय से बाहर निकल रहा था। उसके हाथों में गुरु का आशीर्वाद था और साथ थी वैशाली, एक स्त्री जो अपने भीतर अपने पूरे अतीत की आग लिए चल रही थी। वैशाली अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में विद्रोह की चिंगारी थी। राघव, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? उसने धीरे से पूछा। राघव ने चलते चलते कहा, डर? हाँ, कभी कभी, लेकिन अब मुझे डर उस बात का नहीं जो मेरे साथ होगी, मुझे डर उस दिन का है जब मैं चुप रह जाऊंगा। वैशाली उसकी तरफ देखती रही, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, पर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य, एक पुराने महल का आंतरिक कक्ष। डाकू इन दिनों विचलित था। उसे गुरुजी की मृत्यु की सूचना मिली थी, और उसके साथ ही एक रहस्यमय गुप्तचर का संदेश भी। नीली आभा वाला बालक अब युवा बन चुका है, और वह लौट रहा है, और उसके साथ भागी हुई लड़की भी है। डाकू को लगा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दूसरी ओर, महल में दरबारियों और सेनापतियों के बीच कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। सिंहासन के दावेदार बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उत्तराधिकारी अब कौन होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राघव और वैशाली का पहला संघर्ष, गांव का मुक्तिदान। रास्ते में राघव और वैशाली एक गांव पहुंचे, जहां स्थानीय जमींदार और सिपाही लोगों से जबरन अनाज छीन रहे थे। एक बूढ़ा किसान रोते हुए बोला, हमने तो बस 2 मुट्ठी चावल बचाया था, उसी के लिए मेरा बेटा मार दिया। राघव की आंखों में एक गहरा रोष आया। वह सिपाहियों के सामने गया और बोला, ये अब नहीं चलेगा। ये जनता मेरी है और मैं इसका रक्षक हूँ। सिपाही हंसे, लेकिन कुछ ही पलों में राघव ने अकेले तीनों को धूल चटा दी। वैशाली ने पीछे खड़े बच्चों को पास बुलाकर कहा, अब डरने का समय गया।
अब तुम्हारी रक्षा वो करेगा जिसे यहाँ का मालिक होना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे क्या होगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। द किंग्स क्राउन के सभी भागों कुछ समय के लिए फ्री कर दिया गया है, मतलब मेंबरशिप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये सुविधा कुछ समय के लिए है, तो आज ही पूरी कहानी मुफ्त में सुने यूट्यूब पर ओनली ऑन शोज का तड़का विद आशु। अब तक आपने पढ़ा कि राघव गांव वालों की रक्षा करने लग गया था। वो और वैशाली लोगों का ध्यान रखते थे और लोगों का भी उनमें विश्वास बढ़ने लग गया था। अब आगे राघव आसपास के सभी गांवों के युवाओं और लड़ने योग्य व्यक्तियों को लड़ाई के कौशल के बारे में बताता है। राघव फिर एक योजना बनाता है। रघु के जन्मदिन आ रहा था और वहां उसके महल में एक दावत और जश्न का आयोजन था। रघु ने अपने महल में भव्य आयोजन और विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए बहुत से आयोजनकर्ताओं को बुलाया था। राघव और गांव वाले उसके साथी ने आयोजनों में पहुंचने की विभिन्न प्रकार के योजनाएं बनाई थी। राघव ने विभिन्न प्रकार के पक्षियों के आवाज के संकेत बनाए थे, जो संकट, आक्रमण और भी भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर के हिसाब से थे। वैशाली ने नर्तकी बनकर के जाने का निर्णय लिया और राघव साथ में गाने वाला बनकर के जाने वाला था। बाकी लोग भी, जिनकी संख्या लगभग 100 से अधिक थी, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में वहां जाने वाले थे। राघव के साथ सभी तैयार थे, वो अब उस दिन के आने का इंतजार कर रहे थे। आयोजन का दिन भी निकट आ गया था। वो सब आयोजन के दिन वहां महल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और सभी अंदर से हल्के से घबराए हुए थे, लेकिन राघव एकदम शांत था और सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। महल में जा रहे सभी व्यक्तियों की और उनके सामान की गहन जांच हो रही थी। राघव के साथ वालों को इस बात पर घबराहट हो रही थी क्योंकि उनके साथ वाले अपने गाने बजाने के सामान के साथ तलवार और चाकू भी छुपा के रखे हुए थे। राघव के आगे वाले व्यक्ति की जांच हो रही थी। तब कुछ नजदीक पर दूसरी जांच हो जगह पर फूलों की टोकरी में से चाकू और महल का नक्शा मिलने पर उस व्यक्ति को पकड़कर ले जाने लगते हैं और उसके हाथ काट देते हैं। लेकिन वो राघव के साथ नहीं था, वो कोई और ही मकसद से वहां आया था। और जितने में राघव के जांच की बारी आ गई थी, राघव ने भी अपने पास एक छुरी छुपाई हुई थी। क्या होगा आगे? क्या राघव भी पकड़ा जाएगा? राघव क्या ये खूनी खेल को सही से खेल पाएगा? क्या कोई और भी महल में अलग उद्देश्य से आया है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। अब तक आपने पढ़ कि वो सब आयोजन में जाने की योजना बना लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, जिसमें वैशाली नर्तकी और राघव गाने बजाने वाले बन के जाने वाले थे और वो आयोजन में जाने की कतार में लग जाते हैं। राघव के आगे वाले व्यक्ति की जांच हो रही थी। तब कुछ नज़दीक पर दूसरी जांच हो जगह पर फूलों की टोकरी में से चाकू और महल का नक्शा मिलने पर उस व्यक्ति को पकड़कर ले जाने लगते हैं और उसके हाथ काट देते हैं। लेकिन वो राघव के साथ नहीं था, वो कोई और ही मकसद से वहां आया था। और जितने में राघव के जांच की बारी आ गई थी। अब आगे राघव ने भी अपने पास एक छुरी छुपाई हुई थी। राघव ने ये अपनी सुरक्षा के लिए साथ ली थी। राघव के साथ वैशाली की भी जांच हो रही थी। राघव के जांच करने वाले सैनिक की उनकी चाकू तक पहुंच जाने वाले थे कि दूसरी तरफ वैशाली थोड़ा सा अपने साथ जांच करने वाली महिला से बहस करने लग जाती हैं, जिससे उस सैनिक का ध्यान उस तरफ जाता है और वो राघव को उतना ही चेक करके आगे भेज देता है। थोड़ी देर में मामला शांत होता है और वैशाली भी अंदर आ जाती हैं और वो राघव के पास आती हुई उसे हल्का सा आंख मार देती हैं।
जिससे राघव मुस्कुरा जाता है। वैशाली राघव के पास आकर उससे पूछती हैं कि कैसी लगी मेरी अदाकारी, जिसमें राघव उसकी हंसते हुए जमकर तारीफ करता है और इस बात पर उनके साथ वाले बाकी सब भी हंसने लग जाते हैं और अब उनका सामान भी उनके पास आ चुका था। तभी एक सैनिक उनके पास आता है, उनके रहने की जगह पर ले जाता है। सब आराम करने लगते हैं क्योंकि शाम को उनका आयोजन था और थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत सारा काम था। राघव सबको आराम का कहकर खुद चुपचाप आयोजन का जायजा लेने चला जाता है। वो बाकी आए सभी लोगों से मिलता है और वहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो चुका उसकी जानकारी लेता है। राघव अब तक उसकी जानकारी लेकर अपने साथियों के पास वापस जा रहा होता है कि उसे कुछ दूरी पर काफ़ी सैनिकों के साथ महल की तरफ जाते हुए नागराज और वनराज नजर आते हैं। वो उनसे मिला नहीं था लेकिन अपने पिता से उनके बारे में सारी बातें सुनी थी। वो जैसे ही उनको जानता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। क्या होगा राघव के साथ? क्या राघव नागराज और वनराज को इतने सैनिकों के बीच मार पाएगा? क्या उनका आयोजन पर आने का उद्देश्य विफल हो जाएगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। अब तक आपने पढ़ा कि राघव अब तक आयोजन में क्या क्या हुआ उस बात की जानकारी लेकर अपने साथियों के पास वापस जा रहा होता है कि उसे कुछ दूरी पर काफ़ी सैनिकों के साथ महल की तरफ जाते हुए नागराज और वनराज नजर आते हैं। वो उनसे मिला नहीं था लेकिन अपने पिता से उनके बारे में सारी बातें सुनी थी। वो जैसे ही उनको जानता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब आगे राघव नागराज व वनराज को देख के गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि पीछे से वैशाली आकर उसे आगे बढ़ने से रोक लेती हैं, उसे वापस पीछे ले जाने लगती हैं। फिर तोते की आवाज़ निकालती हैं, क्योंकि तोते की आवाज़ का मतलब सावधान रहना था। वैशाली जानती थी कि वनराज और नागराज की उपस्थिति में वो रघु और इन दोनों का संयुक्त रूप से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राघव दोनों को देख के अपने उद्देश्य को तो भूल ही गया था। वो तो सही समय पर वैशाली ने आकर उसे गलती करने से रोक लिया। अब उन्होंने अपनी योजना को थोड़ा खिसका दिया था। उन्होंने छोटे छोटे कई प्रयास किए लेकिन विफल रहे। उनके सभी साथी सुरक्षित थे लेकिन उनका एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ था। राघव बोलता है कि कुछ समय में शाम होने वाली है और शाम को मुख्य आयोजन है और उसके बाद उन्हें रघु को मारने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। वो शाम की योजना बनाते हैं लेकिन इसमें उनके फंसने का भी एक मौका था। तभी उन्हें पता चलता है कि नागराज और वनराज किसी काम के चलते यहाँ से शीघ्र ही निकल गए हैं। राघव और वैशाली फिर से वापस पुराने वाली योजना पर काम करने लगते हैं और सारा काम हो जाता है और वो सब सभा में पहुंच जाते हैं जहां उनका नाचने और गाने का आयोजन था। वो अपना नाचने गाने का सामान वहां सभा में लगा देते हैं और वहां अभी रघु नहीं था, तो बाकी सब अपनी वापस जांच कर लेते हैं कि कोई सामान उनसे छूट तो नहीं गया। राघव भी जांच कर रहा होता है और वो एक बड़े अधिकारी से टकरा जाता है और उसका चाकू उस अधिकारी को दिख जाता है। आगे कहानी में क्या होगा? क्या राघव को अधिकारी द्वारा पकड़ लिया जाएगा? कौन है वो बड़ा अधिकारी? क्या राघव और वैशाली का आयोजन में आना विफल हो जाएगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन मुकुट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है,
उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। जल्दी ही एक से अधिक उत्कर्ष कहानियां आने वाली, उसके लिए इस YouTube चैनल पर बने रहे और आज ही सब्सक्राइब करें। क्या आप ऑटो जेनरेट आवाज़ में कहानी सुनना चाहते हैं या ओरिजिनल वॉइस में, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक आपने पढ़ा कि राघव और वैशाली फिर से वापस पुराने वाली योजना पर काम करने लगते हैं और सारा काम हो जाता है और वो सब सभा में पहुंच जाते हैं जहां उनका नाचने और गाने का आयोजन था। वो अपना नाचने गाने का सामान वहां सभा में लगा देते हैं और वहां अभी रघु नहीं था, तो बाकी सब अपनी वापस जांच कर लेते हैं कि कोई सामान उनसे छूट तो नहीं गया। राघव भी जांच कर रहा होता है और वो एक बड़े अधिकारी से टकरा जाता है और उसका चाकू उस अधिकारी को दिख जाता है। अब आगे राघव के पास चाकू देख के अधिकारी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अधिकारी से टकराने से जो चाकू नीचे गिरा होता है उसे अधिकारी और राघव दोनों घूर घूर के देख रहे होते हैं। अधिकारी को देख के राघव को पसीना आ जाता है और उसके सिर पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। अधिकारी धीरे से नीचे झुक के चाकू को उठाता है और दोनों तरफ देख के चुपचाप से राघव को देख के वापस दे देता है और राघव जी थोड़ा संभाल के रखे, ऐसी नाजुक चीज को ये आज आप काफी मुसीबत में डाल सकती थी। अधिकारी और राघव आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वैशाली वहां आ जाती हैं और राघव को उस अधिकारी से मिलाती हैं जिसका नाम विजय था और उसे अपना ही आदमी बताती हैं जो उनके पिता के समय खास व्यक्तियों में से एक था। राघव अपना चाकू छुपा के विजय से हाथ मिलाता है और उसे चाकू को एहतियात से वापस देने के लिए शुक्रिया कहता है। विजय राघव और उनकी टीम से मिलने के बाद वहां से चला जाता है। राघव और वैशाली वापस अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उत्सव का आयोजन प्रारंभ हो जाता है और अलग अलग जगह से आए हुए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने लगते हैं और चारों तरफ खुशियों की महफिल लग जाती है और थोड़ी देर में राघव और वैशाली की प्रस्तुति प्रारंभ हो जाती है। क्या राघव और वैशाली अपनी योजना में हो पाएंगे कामयाब या हो जाएगा उनका बनता धार? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। जल्दी ही एक से अधिक उत्कर्ष कहानियां आने वाली, उसके लिए इस YouTube चैनल पर बने रहे और आज ही सब्सक्राइब करें। क्या आप ऑटो जेनरेट आवाज़ में कहानी सुनना चाहते हैं या ओरिजिनल वॉइस में, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक आपने पढ़ा कि राघव और वैशाली अधिकारी जिसका नाम विजय था उससे मिलते हैं। विजय वैशाली का मददगार था। रघु के जन्मदिन का उत्सव का प्रारंभ होने वाला था। अब आगे रघु उत्सव आयोजन की जगह पर आता है जहां उसका भव्य स्वागत होता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से आयोजन स्थल को सजाया गया था। चारों तरफ मशालों को उत्कृष्ट तरीके से लगाया गया था ताकि मशालों के द्वारा रात में भी भव्य आयोजन हो सके। आयोजन के मध्य में एक ऊंचा सा रघु के बैठने के लिए स्थान बनाया गया था। रघु आयोजन स्थल पर आकर के सभी मुख्य अतिथियों से मिलता हुआ अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है और कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देता है। रघु के जन्मदिन के उत्सव में आए कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की उत्साहपूर्वक प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ समय पश्चात राघव और वैशाली की प्रस्तुति का भी समय आ जाता है। वैशाली ने नाचने वालों की तरह काफी चटकीले रंग की आकर्षक वस्त्र धारण किए हुए थी। राघव जब उस वस्त्रों में वैशाली को प्रस्तुति देने के लिए आता हुआ देख के देखता ही रह जाता है और उसके मुंह से अनायास ही अद्भुत निकल जाता है। उसके साथी द्वारा उसे हिलाने पर वो होश में आकर अपने गाने की प्रस्तुति को प्रारंभ कर देता है। वैशाली के तैयार होकर आने पर उसने जहर लगा हुआ छोटा सा चाकू अपने कपड़ों में छुपा लिया। उसने उसे कसकर अपने कपड़ों में रखा था ताकि नाचते समय वो कपड़ों से निकल नहीं जाए। राघव और वैशाली की प्रस्तुति काफी आकर्षक और मनमोहक थी। आयोजन में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर गाने बजाने के साथ वैशाली के नृत्य का आनंद ले रहे थे। वैशाली नृत्य करते हुए आकर्षक अदाओं द्वारा रघु को लुभाने की कोशिश करती हैं और उसके पास खड़ा व्यक्ति भी राघव का आदमी होता है जो रघु के पेय में नशीली औषधि मिला देता है। रघु नशीली औषधि से वैशाली की तरफ काफी तलब से आकर्षित होने लगता है।
वैशाली भी उसे मुख्य स्टेज से नीचे लाना चाहती थी। वो वैशाली के पीछे नाचता हुआ जैसे ही नीचे आता है तो वैशाली उससे थोड़ा सा दूर होकर के अपना जहर वाला छोटा सा खंजर निकाल लेती हैं। क्या खंजर रघु के लग पाएगा? रघु को कोई बचा ले जाएगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन मुकुट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि आपको छोटे पार्ट पढ़ना पसंद नहीं है तो कहानी को वीक के अंत में एक साथ सुने। अपना लास्ट सुना हुआ एपिसोड याद रखे और वहां के आगे से एक साथ पढ़े। जल्दी ही एक से अधिक उत्कर्ष कहानियां आने वाली, उसके लिए इस YouTube चैनल पर बने रहे और आज ही सब्सक्राइब करें। क्या आप ऑटो जेनरेट आवाज़ में कहानी सुनना चाहते हैं या ओरिजिनल वॉइस में? वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक आपने पढ़ा कि वैशाली नृत्य करते हुए आकर्षक अदाओं द्वारा रघु को लुभाने की कोशिश करती हैं और उसके पास खड़ा व्यक्ति भी राघव का आदमी होता है जो रघु के पेय में नशीली औषधि मिला देता है। रघु नशीली औषधि से वैशाली की तरफ काफ़ी तलब से आकर्षित होने लगता है। वैशाली भी उसे मुख्य स्टेज से नीचे लाना चाहती थी। वो वैशाली के पीछे नाचता हुआ जैसे ही नीचे आता है तो वैशाली उससे थोड़ा सा दूर होकर के अपना जहर वाला छोटा सा खंजर निकाल लेती हैं। अब आगे रघु नशे में वैशाली की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ मंच से नीचे आ जाता है और जैसे ही वो वैशाली के करीब आता है वो अपने पास से खंजर निकाल के रघु की दिल वाले स्थान पर जो घुसा देती हैं। खंजर के घुसते ही रघु का सारा नशा एक बार में उतर जाता है और उसके सीने में जोरदार दर्द होने लगता है। वैशाली और राघव खुश हो रहे होते हैं कि रघु सीने हाथ रखे लड़खड़ाता हुआ वापस वैशाली के पास आता है और अपने पास से तलवार निकाल के वैशाली के गले तलवार से कट लगा देता है और जैसे वैशाली गले पर हाथ रखती हैं तो रघु अपनी तलवार को वैशाली के शरीर में घुसा देता है। रघु तलवार घुसा के जमीन पर गिर जाता है। रघु का शरीर हल्का नीला होने लगता है और चेहरा बेजान सा पीला हो जाता है। उधर वैशाली का चेहरा भी पीला हो जाता है और वो लखड़ाती हुई राघव के बाहों में गिर जाती हैं। आगे कहानी में क्या होगा? क्या बच पाएगी रघु और वैशाली की जान? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन मुकुट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। अब तक आपने पढ़ा कि रघु नशे में वैशाली की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ मंच से नीचे आ जाता है और जैसे ही वो वैशाली के करीब आता है वो अपने पास से खंजर निकाल के रघु की दिल वाले स्थान पर जो घुसा देती हैं। खंजर के घुसते ही रघु का सारा नशा एक बार में उतर जाता है और उसके सीने में जोरदार दर्द होने लगता है। वैशाली और राघव खुश हो रहे होते हैं कि रघु सीने हाथ रखे लड़खड़ाता हुआ वापस वैशाली के पास आता है और अपने पास से तलवार निकाल के वैशाली के गले तलवार से कट लगा देता है और जैसे वैशाली गले पर हाथ रखती हैं तो रघु अपनी तलवार को वैशाली के शरीर में घुसा देता है। रघु तलवार घुसा के जमीन पर गिर जाता है। रघु का शरीर हल्का नीला होने लगता है और चेहरा बेजान सा पीला हो जाता है। उधर वैशाली का चेहरा भी पीला हो जाता है और वो लखड़ाती हुई राघव के बाहों में गिर जाती हैं। अब आगे रघु खंजर पर लगे हुए जहर के कारण जल्द ही मर जाता है। इधर वैशाली गले पर कट के कारण तड़प रही होती हैं और उसके गले से तेजी से खून निकल रहा होता है। राघव की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। वैशाली राघव की बाहों में अपनी अंतिम सांसों को लेती हैं और राघव रोता हुआ वैशाली के शव को अपनी बाहों से उठाकर गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। राघव वैशाली से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था। उसने सोचा नहीं था रघु को मारने के चक्कर में वो वैशाली को ही खो देगा। राघव जानता है कोई और इस जगह अपना अधिकार करने के लिए संघर्ष करे उससे पहले यहाँ का शासन वैशाली के विश्वास पात्र अधिकारी जो रघु के साथ उसको वहाँ की सारा पावर देता ताकि नागराज को शक भी नहीं हो और वहाँ उसका प्रभुत्व बना रहे, वो उसे यहाँ सब संभालने का कहकर वैशाली को अपने हाथों से बाहों में लेकर वहाँ से निकल जाता है। राघव वैशाली को लेकर वहाँ से निकलता हुआ उसकी यादों में खो जाता है, उस जगह से दूर चलता जाता है। हल्की बारिश हो रही होती है जो राघव को भिगोकर उसका दुख बांट रही हो। हल्का दुख भरी ध्वनि उसकी कानों में बज रही होती है और वो वैशाली की यादों में खोया रहता है। तेरी यादों का साया हर रात मेरे संग चलता है।
खामोशियों की गलियों में दिल तुझे ही पुकारता है। हंसी तेरी अब भी इन आंखों में कैद कहीं, तू पास नहीं है फिर भी एहसास तेरा हर पल जलता है। वो बारिश की रातें, वो भीगी सी बातें, तेरा यूं चुपके से मेरा नाम लेना, आज भी वही लम्हे सीने में धड़कते हैं। पर तू नहीं है, ये सच क्यों नहीं मानता ये दिल मेरा। चाहा था उम्र भर तेरा हाथ थामे रहना, किस्मत ने लिख दी जुदाई की दास्तां। हर सांस में बसती है तेरी ही खुशबू, फिर क्यों रह गया हूँ मैं तन्हाइयों के दरमियाँ। तेरी यादों का साया हर रात मेरे संग चलता है। खामोशियों की गलियों में दिल तुझे ही पुकारता है। तेरे खतों की स्याही आज भी गीली लगती है, जैसे अभी अभी तूने दर्द में लिखा हो। मेरी हर दुआ में तेरा ही नाम है, भगवान भी शायद अब मुझसे थक सा गया हो। तेरी तस्वीर से बातें पागलपन नहीं तो क्या है, टूटे हुए सपनों से अब रिश्ता सा हो गया है। जो कह न सका तुझसे वो गीत बन गया, मेरे दर्द ने ही अब मेरी पहचान बना ली है। अगर लौट आओ कभी तो कुछ कहना मत, बस चुपचाप मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा तेरी मौजूदगी ही काफ़ी है मुझे जीना सिखा देने को। तेरी यादों का साया अब मेरी आदत बन गया, तेरे बिना जीना भी एक सजा बन गया। अगर इश्क यही है तो शिकायत कैसी, तेरा नाम ही अब मेरी आखिरी दुआ बन गया। राघव वैशाली को लेकर एक नदी के किनारे आ जाता है और उसकी विधिपूर्वक अंतिम क्रिया करता है। वो 1 महीने तक उसकी यादों में वही किनारे छोटी सी कुटिया में रह रहा होता है। क्या होगा राघव के साथ, अब क्या ट्विस्ट लेने वाली है उसकी जिंदगी। अब तक आपने पढ़ा कि राघव वैशाली की अंतिम संस्कार करने के बाद नदी के पास कुटिया बना करके रहने लग गया था। अब आगे राघव को जंगल में नदी किनारे रहते हुए 1 महीने से अधिक का समय हो गया था, लेकिन वो अभी तक वैशाली के जाने के गम से निकल नहीं पाया था। और वो जंगल में खाने की तलाश में एक झरने के पास आया था और उसे वापस से वैशाली की यादें आने लग जाती हैं, क्योंकि वो वैशाली के साथ यहाँ आया था और उन्होंने यहाँ काफ़ी सारे खुशी के पल साथ गुजारे थे। जंगल में चारों तरफ शांति थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन राघव की यादों में वैशाली और कानों में संगीत बज रहा था। अब भी तेरा इंतजार है हर टूटी हुई सांस में, तू दूर है पर जिंदा है मेरी हर याद में। हंसना भूल गया हूँ मैं तेरे जाने के बाद, तू ही बता कैसे जीऊँ मैं इस अधूरी आस में। तेरे बिना यह वन भी मुझसे बातें नहीं करते, पेड़ और फूलों को भी पता है हम अब साथ नहीं रहते। तेरी आहट ढूंढता हूँ हर आहट में बेवजह, और जब तू नहीं मिलती आंसू खुद से नहीं रुकते। तेरा नाम लिखूं जब भी कांप जाते हैं हाथ, जैसे दर्द भी डरता हो मेरी हर एक बात। हम दोनों के बीच जो था वो झूठ नहीं था, पर सच ये है कि अब तू किसी और के साथ। अब भी तेरा इंतजार है हर टूटी हुई सांस में, तू दूर है पर जिंदा है मेरी हर याद में। तेरे जाने के बाद से वक्त रुक सा गया है, हर दिन जी रहा हूँ पर जीना भूल सा गया है। मैंने खुद से वादा किया था तुझे भूल जाऊंगा, पर हर वादा मेरा तुझसे हार सा गया है। तेरी हंसी की आवाज़ अब ख्वाबों में आती है, नींद खुलते ही वो हंसी रोने की वजह बन जाती है। काश तू जान पाती मेरे हालात क्या हैं, तेरी एक कैसी हो भी मुझे फिर जिंदा कर जाती है। अगर इश्क गुनाह है तो मैं कबूल करता हूँ, सज़ा जितनी भी हो मैं चुपचाप सह लेता हूँ। बस एक आखिरी बार तुझे देख लूँ दूर से, फिर चाहो तो इसी तन्हाई में मर जाता हूँ। अब भी तेरा इंतज़ार है हर बंद होती आँख में, तेरा नाम आखिरी होगा मेरी आखिरी सांस में। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ याद बन जाते हैं। राघव चट्टान पर बैठकर वैशाली को याद कर ही रहा होता है कि उसका यादों का संगीत एक लड़की की तेज चिल्लाने की आवाज़ से टूट जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर लड़की की आवाज़ की दिशा में आगे चले जाता है और वो जंगल में जाता है। जंगल घना था और चारों तरफ लड़की की पायल की आवाज़ और लड़की के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी।
राघव के सुनने की शक्ति अच्छी थी, इसलिए उसने काफी दूर से इस आवाज को सुन लिया था। राघव उस आवाज के काफी करीब आ गया था, लेकिन उसे अभी तक कोई भी नजर नहीं आया था। राघव को किस लड़की आवाज सुनाई दे रही थी? राघव को क्या सिर्फ इल्यूजन हो रहा था? क्या है इस आवाज का राज, जानेंगे अगले भाग में। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन मुकुट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें। अब तक आपने पढ़ा कि राघव वैशाली की यादों में था, तब उसे एक लड़की की आवाज़ आती है और उसे सुन के उसकी तरफ घने जंगल में काफ़ी दूर आ गया था। अब आगे चारों तरफ गहरा जंगल पसरा हुआ था। शाम का समय हो रहा था। राघव के सुनने की अच्छी थी और वो पीछा करता हुआ उस आवाज़ के पास आ गया था। अब जंगल में उस लड़की की और उसकी पायल की आवाज़ आ रही थी। वो उस आवाज़ की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वो उस आवाज़ के एकदम नज़दीक होता है। वो हल्का सा घूम के दाई तरफ देखता है। कुछ देर में एक सुंदर सी लड़की लाल ड्रेस में तेजी से दौड़ती आ रही थी। वो सुंदर सी आंखें, सुंदर से होठ और लहराती जुल्फों में वो कोई परी सी लग रही थी। वो तो उसके ख्याल में इतना खो गया कि वो देख ही नहीं पा रहा था कि वो भाग क्यों रही हैं। उस लड़की को देख के वो वैशाली का गम भूल ही गया था, और फिर उसके चारों तरफ हल्की हल्की धुन में संगीत बजने लग गया था। हरे जंगल की खामोशी में धड़कन ने शोर मचाया है। लाल धागे सी बंधी हुई तू मेरी ओर चली आई है। पेड़ों की छांव ने रोक लिया वक्त, हवा भी थम कर देख रही। लाल लिबास में तू जब दौड़ी, मेरी सांसें भी दौड़ पड़ीं। तेरे कदमों की हर आहट में इश्क ने गीत सुनाया है। लाल धागे सी बंधी हुई तू मेरी ओर चली आई है। हरे जंगल की खामोशी में धड़कन ने शोर मचाया है। लाल धागे सी बंधी हुई तू मेरी ओर चली आई है। आंखों में तेरी पूरा सावन, होठों पे अधूरी बात, दूरी जो थी पल में टूटी। मिल गई दो अनकही राह, जब तू मेरे सामने ठहरी। दिल ने खुद को भुलाया है। लाल धागे सी बंधी हुई तू मेरी ओर चली आई है। जंगल भी आज गवाह बना, पत्तों ने ली अंगड़ाई। मेरे नाम की धड़कन बनकर तू मेरी जिंदगी में आए। हरे जंगल की खामोशी में प्यार ने रंग जमाया है। लाल ड्रेस में मेरी दुनिया तू मुझ तक दौड़ के आई है। वो लड़की भागती हुई राघव के पास आ गई थी। उसके पीछे एक विशाल बाग था। वो लड़की राघव के पास आकर कहती है, क्या हुआ, यूं मूर्ति बन के क्यों खड़े हो, भागो जल्दी से, बाघ आ रहा है। जितने में बाघ वहां आ गया था। बाघ को देख के एक बार तो राघव भी डर गया था। बाघ काफी विशाल और जंगली लग रहा था। चारों शांति हो गई थी और बाघ के घुराने की आवाज आ रही थी। बाघ भी राघव को देख के रुक गया था, क्योंकि राघव से शक्तिशाली योद्धा की आभा निकल रही थी। अपने शिकार के आगे राघव को आने से बाघ नाराज नजर आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह के पास हल्का सा खून लगा हुआ था। बाघ राघव पर हमला करने की सोच रहा होता है और राघव उस लड़की को बाई तरफ जाने को कहता है, लेकिन बाघ राघव की योजना समझ जाता है और राघव पर हमला करने की बजाय उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्या बच पाएगी उस लड़की की जान? कौन है वो लड़की? क्या ये राघव की जिंदगी में कोई नई मुसीबत की शुरुआत है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन मुकुट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।
अब तक आपने पढ़ा कि बाघ राघव पर हमला करने की सोच रहा होता है और राघव उस लड़की को बाई तरफ जाने को कहता है, लेकिन बाघ राघव की योजना समझ जाता है और राघव पर हमला करने की बजाय उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब आगे बाघ काफी गुस्से में तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन राघव अपनी पूरी भागने की गति बढ़ाते हुए तेजी से बाघ की तरफ जाता है। वो लड़की भी बाघ को अपनी तरफ आता हुआ देख कर के तेजी के साथ भागने लगती है, लेकिन जल्दी में भागने के चक्कर में उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और वो इस कारण जमीन पर गिर जाती हैं। वो जमीन पर गिरे हुए बाघ को अपनी तरफ हवा में छलांग लगाता हुआ देखती हैं। उसे लगता है कि आज तो वो गई, आज तो वो इस बाघ का भोजन बन ही गई, और यकायक उसके मुंह से डर के चीख निकल जाती हैं। जितने में राघव एक पेड़ की लताओं को पकड़कर हवा में बाघ पर अपने पैरों से हमला कर देता है और बाघ उसके तीव्र प्रहार से काफी दूर जाकर गिरता है। बाघ राघव के हमले के कारण घायल हो जाता है और वो राघव की शक्तिशाली आभा को समझ जाता है और उससे लड़ने के बजाय जंगल की तरफ उन दोनों से दूर चला जाता है। लड़की काफी देर तक हमला ना होने पर सामने देखती है तो एक बहुत सुंदर सा लड़का खड़ा होता है और उसके चारों तरफ धूल उड़ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ अभी बहुत कुछ हुआ हो। वो लड़की तेजी से चिल्लाकर कहती है कि वो बाघ कहाँ गया। राघव हल्का सा मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ चलते हुए कहता है कि मुझसे डर के भाग गया। राघव उस लड़की पास जाकर उसे जमीन से उठने में मदद करता है। उस लड़की के पैरों में गिरने के कारण थोड़ा सा खून निकल रहा होता है। राघव उस लड़की को अपनी बाहों में उठा करके एक पत्थर पर बिठा देता है और उसे औषधियों का ज्ञान तो होता ही है। जंगल में से कुछ औषधियों को लेकर उसके घावों पर लगा देता है। वो दोनों औषधियों को लगाते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दोनों प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। तेरे होने से हर सुबह मुस्काती है, बिन कहे तू हर बात समझ जाती है, थाम लेती है हाथ मेरा डर के पल में, तेरी खामोशी भी दिल को बहलाती है। थक जाऊं अगर मैं दुनिया से लड़कर, तेरी गोद में आकर सब भूल जाता हूँ। तेरी एक नज़र जो मुझ पर ठहर जाए, मैं खुद को फिर से जीता हुआ पाता हूँ। तेरे होने से ही तो मैं पूरा हूँ, तेरी सांसों में ही मेरी सांस है। तू है तो हर दर्द भी हल्का लगे, तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी आस है। तू पूछे बिना भी हाल मेरा जान लेती है, मेरी हर उलझन को आसान कर देती है। जब टूटने लगता हूँ अंदर ही अंदर, तेरी एक मुस्कान मुझे फिर जोड़ देती है। तेरी फिक्र में छुपा वो सुकून है, जो दुनिया के शोर में भी चैन दे। तेरा नाम लूं तो ठहर जाता वक्त, जैसे रूह को कोई पहचान दे। तेरे होने से ही तो मैं पूरा हूँ, तेरी बाहों में ही मेरा जहान है। तू साथ चले तो डर कैसा फिर, तेरे प्यार में ही मेरी उड़ान है। तू सिर्फ इश्क नहीं आदत भी है, मेरी हर दुआ की इबादत भी है। तेरे बिना जो अधूरी सी लगती थी, तू वही जिंदगी की ज़रूरत भी है। बीमार हो जाऊं तो तू रात भर जागे, मेरी तकलीफ को अपनी बना ले। मैं हार मान लूं जब खुद से ही, तू मुझे फिर से मजबूत बना दे। अगर अंधेरा घेर ले रास्तों को, तू बन जाए उम्मीद की रोशनी। मेरे हर कल में तू ही लिखा हो, यही चाहत है यही बंदगी। तेरे होने से ही तो मैं पूरा हूँ, तेरे प्यार में ही मेरा सुकून है। दुनिया चाहे कुछ भी कह ले हमसे, मुझे बस तुझ पर ही यकीन है। अगर जिंदगी फिर से लिखनी पड़े, तो हर पन्ने पर तेरा नाम हो, मेरी हर सांस की आखिरी धड़कन तक। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा जहान हो। एकदम से उस लड़की के पैर में घाव पर राघव का हाथ लग जाता है और उस लड़की को जोर से दर्द हो जाता है। वो दोनों अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। राघव माफ़ी मांग के उस लड़की से दूर हो जाता है। क्या राघव पर आने वाली है कोई नई मुसीबत? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन मुकुट। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। अब तक आपने पढ़ा कि राघव ने उस लड़की को बाघ से बचा लिया था, लेकिन उसको बाघ के हमले से कुछ जगह चोट लग गई थी। राघव उन औषधियों को उस लड़की के घाव पर लगाते हुए वो आपस में एक दूसरे के ख्याल में खो जाते हैं। एकदम से उस लड़की के पैर में घाव पर राघव का हाथ लग जाता है और उस लड़की को जोर से दर्द हो जाता है। वो दोनों अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं।
राघव माफी मांग के उस लड़की से दूर हो जाता है। अब आगे राघव उस लड़की से दूर होकर देखता है तो शाम लगभग हो चुकी थी। चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। वो वापस उस लड़की की तरफ घूमता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो एक तो एकदम से नाम पूछने पर चौंक जाती हैं, फिर अपना नाम कहते हुए बताती हैं कि मेरा नाम कृतिका है। राघव कृतिका से बोलता है कि शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर रात में जंगली जानवरों के हमले का खतरा बढ़ जाएगा, तो हमें यहाँ से जल्दी निकल के सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। जंगली जानवरों की बात पर कृतिका हल्का सा घबरा जाती है। राघव जल्दी जल्दी चलने लगता है और कृतिका तेजी से चल भी नहीं पाती। राघव पीछे देखता है तो कृतिका को चलने में परेशानी हो रही है, तो वो उसके पास आता है और उसे बाहों में लेकर चलने लगता है। वो एक बार तो झिझकते हुए बोलती हैं कि मैं जल्दी जल्दी तेजी से चल लूंगी। तब राघव थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि तुमसे चला तो जा रहा नहीं है और तेजी से चलोगी। बात करते हुए राघव और कृतिका एक दूसरे की तरफ देखते हुए प्यार भरे माहौल में खो जाते हैं और डूबते हुए सूरज और ठंडी ठंडी हवाओं से माहौल खुशनुमा हो जाता है। सुबह की धूप, तेरी मुस्कान, नींद में भी तू लगे पहचान, बाहों में उठाऊं तुझे धीरे से, धड़कन बोले अब कुछ न कहे, रास्तों पे चलूं कदम थमे नहीं, तेरा सिर सीने पे डर रहे नहीं, वजन नहीं है तेरे होने का, इश्क सिखाए उड़ना जीवन का, जमीन तुझसे दूर रहे सदा, मेरी बाहों में तू है खुदा, मैं तुझे अपनी बाहों में लिए, हर मौसम हर मोड़ जिए, धूप हो या फिर बरसात, मेरी पकड़ में है तेरा हाथ, जहाँ भी जाए ये रास्ते हमें, मेरी बाहों में है तेरे घर के सिरे, अगर थक जाए ये सारी दुनिया, मैं उठाए रखूं मेरी पूरी दुनिया, भीड़ भरी गलियों खामोश रातों में, चांद की छाया तेरे साथों में, हंसी तेरी मेरी ताक बने, तेरे लिए हर बोझ हल्का लगे, अगर टूटे सपने बिखरे ख्वाब, मेरी बाहों में मिले नया हिसाब, तू है तो सब मुमकिन लगे, मेरी सांसों में बस तेरा नाम जगे, मैं तुझे उम्र भर यूं ही उठाऊं, पलकों पे रख कर दुनिया दिखाऊं, जब तक चले ये सांसों का सफ़र, मेरी बाहों में तू मेरा मुकद्दर। राघव और कृतिका चलते हुए एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। राघव कृतिका को वहां उस पेड़ पर बैठा करके जंगल की तरफ जाता है। राघव कुछ दूर जाकर के उसे एक तालाब नजर आता है और वो तालाब में जाकर हाथ पैर धोता है और पानी पी लेता है। फिर वो तालाब से पानी लेकर और पास से कुछ फल लेकर वापस कृतिका के रुकने की दिशा में चल देता है। क्या वापस राघव कृतिका के पास पहुंच पाएगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। अब तक आपने पढ़ा कि राघव और कृतिका चलते हुए एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। राघव कृतिका को वहां उस पेड़ पर बैठा करके जंगल की तरफ जाता है। राघव कुछ दूर जाकर के उसे एक तालाब नजर आता है और वो तालाब में जाकर हाथ पैर धोता है और पानी पी लेता है। फिर वो तालाब से पानी लेकर और पास से कुछ फल और औषधियों लेकर वापस कृतिका के रुकने की दिशा में चल देता है। अब आगे राघव कृतिका के लिए पानी लेकर जा ही रहा होता है कि उसे 5 से 10 लोगों के चलने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि वो लोग कोई राजकुमारी को खोजते हुए जा रहे थे। उन सब लोगों को देख के राघव जमीन पर लेटकर घास में खुद को छुपा लेता है। वो लोग किसी राजा के सैनिक थे। वो अपनी राजकुमारी को आवाज़ दे देकर खोज रहे होते हैं। वो लोग भी तालाब के पास रुक के पानी पीते हैं और हाथ पैर धो कर के खाना खाते हैं और मशाले जला लेते हैं। रात हो चुकी थी और राघव को भी भूख लग रही थी। वो देखता है कि कृतिका की दिशा में ही जा रहे होते हैं। राघव जल्दी से जमीन से उठ करके अपना सामान लेता है और पानी, फल और औषधियों को ध्यान से रख के छुपकर उन सैनिकों से बचते हुए जल्दी से कृतिका के पास जाता है और उसे जल पिला के फल और औषधियों को खिला देता है। कृतिका उससे पूछती है कि उसे इतना समय कैसे लग गया। वो उसे बोलता है कि तालाब थोड़ा दूर था।
राघव कृतिका के जख्मों पर भी औषधियों को लगा देता है और उसको दर्द हो रहा होता है तो उसे नींद की औषधियों को खिला देता है। नींद की औषधियों को खाने और दिन भर की थकान के कारण जल्दी ही कृतिका पेड़ पर ही गहरी नींद में सो जाती है। राघव कृतिका को लेकर पेड़ पर ही बैठा होता है। राघव जागकर कृतिका का ध्यान रख रहा होता है कि कहीं नींद में वो पेड़ से गिर नहीं जाए। कुछ समय बाद वो सैनिकों का झुंड उस राजकुमारी को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। राघव कृतिका के पास आकर उसके कानों पर हाथ रख देता है ताकि उन सैनिकों की आवाज से उसकी नींद खराब नहीं हो जाए। कृतिका राघव के पास आने पर उसे जोर से गले लगाकर गहरी नींद में सो जाती है। राघव जब कृतिका को इतने करीब से देखता है तो देखता ही रह जाता है। सैनिक वहां से आवाज देकर चले जाता है लेकिन वो दोनों एक साथ पेड़ की डाल पर सिमटे हुए थे। चांद अपनी पूर्णिमा की पूरी रोशनी बिखेर रहा था और राघव और कृतिका प्यार भरे सपनों में खो जाते हैं। चुप है ये रात मगर कह रही है, तेरी मौजूदगी की कहानी है। नीले अंबर में जब चांद निकले मुझे लगता है तू ही आई है। तेरी पलकों की वो नर्म छाँव मेरे ख्वाबों को सुला जाती है। तेरी हंसी की हल्की सी चमक पूरी कायनात जगा जाती है। तू चांद नहीं तू चांदनी है जो मेरी हर रात सजाती है। मैं तन्हा नहीं हूँ अब इस दुनिया में, तेरी रोशनी साथ निभाती है। तेरे कदमों की आहट सुनकर धड़कन भी ठहर सी जाती है। तेरी एक नज़र के बदले ये जिंदगी कुर्बान हो जाती है। जब बादल चांद को ढंक लेते हैं मुझे डर सा लगने लगता है, कहीं तू भी मुझसे रूठ न जाए। दिल हर पल ये सोचने लगता है, तेरे हाथों की वो ठंडी लकीरें मेरी तकदीर लिख जाती हैं। तेरे नाम से शुरू होके मेरी हर सुबह बन जाती है। तू चांद नहीं तू चांदनी है जो अंधेरों को हराती है। मैं खुद को भूल जाऊं मगर तेरी याद कभी न जाती है। अगर मैं साया हूं इस धरती पर तो तू मेरा उजाला है। अगर मैं खामोश लफ्ज़ हूं तो तू मेरी गज़ल मेरा हवाला है। लोग कहते हैं चांद अधूरा है, मुझे ये बात झूठी लगती है क्योंकि मेरी दुनिया तो तब पूरी है जब तेरी चांदनी मुझ पर गिरती है। तेरी आंखों में डूबी रातें मेरे हर गम को धो जाती हैं। तेरी सांसों की वो गर्मी जमी हुई रूह पिघला जाती है। कभी जो दूर हो जाए तू तो चांद भी रूठ सा जाता है। आसमां भी खाली लगता है, हर तारा चुप हो जाता है। मुझे बस इतना सा वादा दे कि तू साथ निभाएगी, इस जन्म नहीं हर जन्म में तू मेरी चांदनी कहलाएगी। तू चांद नहीं तू चांदनी है जो मेरी रग रग में समाई है। मैं सांस लूं या ख्वाब देखूं हर जगह बस तू ही आई है। धीरे धीरे सुबह होती है और चारों तरफ धूप अपने पैर पसारने लगती हैं और कृतिका अपनी आंखें धीरे से खोलती है और वो देखती है कि उसने कस करके राघव को पकड़ रखा होता है। अब तक आपने पढ़ा कि धीरे धीरे सुबह होती है और चारों तरफ धूप अपने पैर पसारने लगती हैं और कृतिका अपनी आंखें धीरे से खोलती है और वो देखती है कि उसने कस करके राघव को पकड़ रखा होता है। अब आगे राघव और कृतिका दोनों पेड़ पर सोकर उठते हैं। कृतिका खुद को राघव के इतना पास होने के कारण शर्मा जाती हैं। कृतिका के घाव एक रात में भर गए थे, बस उनके निशान और थोड़ा सा दर्द था, लेकिन अब कृतिका आराम से चल पा रही थी। तभी कृतिका कहती है कि मैं अब चलती हूँ। राघव बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो दोनों कृतिका के घर की तरफ चल देते हैं। वो दोनों नदी के पास से निकलते हैं। नदी के वहां बहुत सुंदर झरना था। कृतिका झरने को देख के बहुत खुश हो जाती हैं और नहाने के लिए उसमें कूद जाती हैं और राघव को भी उसमें खींच लेती हैं। दोनों नदी में बहुत मस्ती करते हैं। फिर वो दोनों कुछ समय बाद कृतिका के घर की तरफ चल देते हैं। वो जंगल में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर देखते हैं।
कृतिका राघव को शिव मंदिर की तरफ ले जाती हैं। वो वहां जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं। कृतिका महादेव की स्तुति करने लगती हैं। नमन है नीलकंठ को, करुणा के महासागर। भस्म रमाए अंग में, धरे जटाओं का सागर। चंद्र ललाट पर विराजे, गंगा बहती केशों से। त्रिनयन खुले तो कांपे, काल स्वयं भी भय से। डमरू की नाद में सृजन, प्रलय भी मौन हो जाए। एक श्वास में ब्रह्मांड सिमटे, एक दृष्टि में मुक्ति पाए। शून्य से प्रकट जो ज्योति, वही शिव, वही प्रकाश। न रूप, न रंग, न सीमा, अनंत सत्य का आकाश। सोमनाथ में अमृत बनकर, भक्त हृदय में बस जाएं। मल्लिकार्जुन में पार्वती संग, प्रेम के अर्थ सिखाएं। महाकाल में काल के स्वामी, समय भी जिनसे हारे। ओंकारेश्वर नाद बने, जिनसे वेद पुकारे। केदार में करुणा बहती, हिम बन जाए ध्यान। भीमाशंकर गर्जना से, डोल उठे आकाश महान। काशी में मुक्तिदाता, शिव स्वयं गुरु बन जाएं। त्रयंबकेश्वर तीनों लोकों का, भाग्य लिखते जाएं। वैद्यनाथ बन रोग हरें, देह और मन का ताप। नागेश्वर रक्षा करें, भय का कर दे विलाप। रामेश्वर में सेतु बनकर, भक्ति की मर्यादा। कृष्णेश्वर में दर्शन देकर, पूर्ण करें आराधा। हे महादेव, हे आशुतोष, दीनों के तुम नाथ। ज्योतिर्लिंग में बसने वाले, साक्षात परम सत्य साथ। न मांगो स्वर्ग, न वैभव, न ही चाहूं कोई वर। बस चरणों की भस्म मिले, और शिव नाम का असर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृतिका स्तुति पूरी करती हैं, तब एक लड़की उसके पास आती हैं और उसके कान में कुछ कहती हैं। राघव उनके बीच क्या बात हुई उन्हें सुन नहीं पाता है। कृतिका उस लड़की से बात करने के बाद राघव के पास वापस आती हैं और उसे बताती हैं कि उसकी सहेली आ गई, वो उसके साथ घर चले जाएगी। राघव उसे घर छोड़ने का कहता है, लेकिन कृतिका उसे मना कर देती हैं। अब तक आपने पढ़ा कि राघव और कृतिका एक शिव मंदिर को देखते हैं और दोनों वहां पूजा करते हैं। कृतिका वहां शिव की स्तुति करने लगती हैं। कृतिका स्तुति पूरी करती हैं, तब एक लड़की उसके पास आती है और उसके कान में कुछ कहती हैं। राघव उनके बीच क्या बात हुई उन्हें सुन नहीं पाता है। कृतिका उस लड़की से बात करने के बाद राघव के पास वापस आती हैं और उसे बताती हैं कि उसकी सहेली आ गई, वो उसके साथ घर चले जाएगी। राघव उसे घर छोड़ने का कहता है, लेकिन कृतिका उसे मना कर देती हैं। अब आगे कृतिका उस लड़की के साथ आगे जा रही होती हैं। राघव पीछे खड़ा हुआ उसे जाता हुआ देख रहा होता है। कृतिका जब तक राघव को दिखना बंद नहीं हो गई, जब तक वो उसे देखता ही रहता है। वो भी वापस जाने लगता, तब एकदम से याद आता है कि उसने कृतिका के रहने के स्थान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। वो उसके बिना उससे कैसे मिलेगा। वो वापस भागता हुआ कृतिका के जाने की दिशा में जोर लगा के तेजी से जाता है, लेकिन काफ़ी खोज करने के बाद भी कृतिका के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है। वो आसपास के गांव में भी उसके नाम से पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी सफल परिणाम प्राप्त नहीं होता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठता है, उसे वैशाली की भी याद आती है, लेकिन वो सोचता है कि जब से कृतिका मिली है वो वैशाली और अपने अन्य सभी मुख्य कार्यों को लगभग भूल गया। वो सोचता है कि वो अब अंतिम प्रयास करेगा, यदि उसे कोई परिणाम नहीं मिलेगा तो वो वापस लौट जाएगा। राघव कृतिका के साथ बिताए पलों को याद करता हुआ उसे आसपास चारों तरफ ढूंढता रहता है। हर मोड़ पे तेरा नाम पुकारा, हर चेहरे में तुझको ढूंढा मैंने। भीड़ में भी तन्हा रह गया हूँ, खुद से ही हर दिन टूटा मैंने। तेरे कदमों की आहट सुनूं मैं, पर ये शहर तो चुप सा रहता है। तेरी हंसी की एक झलक को दिल आज भी तरसा रहता है। कहाँ हो तुम, बोलो ना साजना, ये दिल तेरे बिना रोता है। हर रात तेरे ख्वाबों में जागूं, हर सवेरा तुझको खोता है। तेरी चूड़ियों की खनक ढूंढी, सूनी गलियों की धूप में, तेरी परछाई तक ना मिली। इन टूटी फूटी सी उम्मीदों में, वो चाय की दुकान, वो बारिश, जहां हाथों में हाथ थे कभी, आज वही पल सवाल बनकर पूछते हैं, गलती क्या थी मेरी। कहाँ हो तुम, बोलो ना साजना, हर दुआ अधूरी लगती है। तेरे बिना ये सांसें भी अब किसी सजा सी लगती हैं।
अगर खफा हो तो कह दो मुझसे, मैं खुद को ही बदल डालूं। पर यूं खामोशी में खो जाना, ये दर्द मैं कैसे संभालूं। मैं हर मंदिर हर चौखट आया, तेरे नाम की शमा जलाने, पर किस्मत ने भी मुंह मोड़ लिया, तेरी राहों से मुझे हटाने। कहाँ हो तुम मेरी दुनिया, बिन तेरे सब वीरान सा है। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, जहाँ तूने कहा था इंतज़ार करना है। अगर कभी ये गीत सुनो तुम, तो लौट आना एक पल के लिए, क्योंकि कोई आज भी जिंदा है, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। काफी ढूंढने के बाद भी जब राघव को कृतिका का पता नहीं चलता तो वो एक जगह आकर निराशा में बैठा होता है। वहाँ एक दो लोग वहाँ के राजा के यहाँ अगले माह होने वाले स्वयंवर की बातें कर रहे थे। तभी राघव आगे कुछ सुन पाता उससे पहले उसे उसके पिता का संदेश लेकर आया हुआ कबूतर उसे दिखाई देता है। वो जल्दी से संदेश लेकर देखता है तो उसके पिता ने उसे जैसे ही संदेश मिले तुरंत आश्रम आने को कहा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। अब तक आपने पढ़ा कि काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब राघव को कृतिका का पता नहीं चलता तो वो एक जगह आकर निराशा में बैठा होता है। वहाँ एक दो लोग वहाँ के राजा के यहाँ अगले माह होने वाले स्वयंवर की बातें कर रहे थे। तभी राघव आगे कुछ बातें सुन पाता उससे पहले उसे उसके पिता का संदेश लेकर आया हुआ कबूतर उसे दिखाई देता है। वो जल्दी से कबूतर से संदेश लेकर देखता है तो उसके पिता ने उसे जैसे ही संदेश मिले तुरंत आश्रम आने को कहा। अब आगे राघव को जैसे ही संदेश मिलता है वो उस गांव से घोड़ा लेकर वापस आश्रम की तरफ निकल जाता है। वो रास्ते में बिना कहीं रुके आश्रम पहुंच जाता है। वो जब आश्रम पहुंच जाता है तो देखता है कि आश्रम अस्त व्यस्त था। आश्रम में कहीं आग लग रही थी और सारा आश्रम टूटा हुआ था। आश्रम में कोई भी मौजूद नहीं था। राघव को पता था कि आपात स्थितियों में आश्रम के लोग कहाँ हो सकते हैं। राघव जल्दी से अपना घोड़े को साथ लेकर छुपते हुए उस गुप्त स्थान पर पहुंच जाता है। वहां उसके पिताजी घायल अवस्था में एक शिला पर लेटे हुए थे। वो थोड़े से बेहोश से हो रहे थे। राघव जल्दी से जंगल से जड़ी बूटी ला करके पिता को पिला देता है। उससे थोड़ा आराम मिलने पर वो सो जाते हैं। राघव पिता के साथ अपना अब तक की यादें याद कर रहा होता है। आज बिस्तर पे लेटे हो पापा, आंखों में थकान सी ठहरी है। वो मजबूत कंधे जो सहारा थे, आज सांसों की भी लड़ाई गहरी है। कभी जो हंसकर कहते थे डर मत, आज वही होंठ खामोश हैं। मैं बैठा हूँ पास तुम्हारे, पर दिल बहुत बेबस है, बहुत उदास है। पापा वो पुराने दिन याद आते हैं, जब आपकी आवाज़ से हौसले लौट आते हैं। आज मैं मजबूत बनने की कोशिश करता हूँ, पर आपको यूँ देख दिल टूट जाता है। याद है वो सुबह जब कंधे पे बिठाया था, पहली घोड़ा चलाना आपने सिखाया था। मेरी छोटी सी खुशी में भी आपने खुद को सबसे ज्यादा पाया था। आज वही हाथ कांपते हैं पापा, जो मेरी उंगली थामे रहते थे। आज मैं जागता हूँ सारी रात, जब आप मेरे लिए सोते रहते थे। पापा वो पुराने दिन याद आते हैं, आपकी डांट में भी प्यार नजर आते हैं। काश वक्त को थोड़ा रोक पाता, तो आपको यूं टूटते ना देख पाता। आप कहते थे मर्द रोते नहीं, आज आंसू छुपाना मुश्किल है। आपसे दूर जाने का ख्याल भी मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा है। अगर मेरी सांसें दे सकता मैं, तो हर सांस आपको दे देता। पापा एक बार फिर से मुझे अपने सीने से लगा लेते ना। आज आपकी आंखों में पुराने लम्हे हैं, शायद आप भी सब याद कर रहे हो। मेरी तरफ देख हल्की सी मुस्कान में, जैसे कह रहे हो मैं यहीं हूँ बेटा, डर मत। मैं बैठा हूँ पास आपके, वो कहानी फिर से सुनाने के लिए, जो आपने सुनी थी बचपन में। आज मैं सुना रहा हूँ आपको जीने के लिए। पापा थोड़ी देर और ठहर जाओ, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। आप मेरे भगवान, मेरे साए हो। मेरी हर दुआ में बस आपकी ही सांस बाकी है। अगर भगवान सुन रहा है कहीं, तो बस एक बात कहनी है, मेरे पापा को मेरे पास रहने दो, पुराने दिन फिर से जी लेने दो। फोल्डेड हैंड्स।
राघव अपने पिता के पास बैठा होता है। राघव का पूरा दिन उसके पिता के पास बैठे बैठे ही निकल जाता है। राघव बैठे हुए ही अपने पिता के पास सो जाता है। अब तक आपने पढ़ा कि राघव के पिता, जो अब आश्रम के गुरुजी थे, उनकी तबीयत खराब होती है और उनके शरीर के घावों पर जड़ी बूटी लगा देता है और थोड़ी जड़ी बूटियों को उन्हें पिला देता है, जिससे उन्हें आराम मिलने पर वो सो जाते हैं। राघव अपने पिता के पास बैठा होता है। राघव का पूरा दिन उसके पिता के पास बैठे बैठे ही निकल जाता है। राघव बैठे हुए ही अपने पिता के पास सो जाता है। अब आगे, राघव की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पिता करहा रहे होते हैं। राघव के करहाते हुए बोलते हैं कि राघव, अब मेरे जाने के दिन आ गए और तू बच कर रहना। नागराज और वनराज को तेरे बारे में पता चल गया है। वो तेरे को मारने ही आश्रम आए थे। वो राघव को अपने राज्य की गुप्त बातें बताते हैं और उसे कुछ आवश्यक वस्तुओं को उसे देते हैं और उसका ताज पहना के नागराज और वनराज की मौत का, अपने राज्य की उनके जुल्मों से आज़ादी का वचन लेते हैं और अपने मित्र राजा रणवीर प्रताप से जाकर मिलने को कहते हैं और उसकी बचपन में तय हुई शादी के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं, मैंने और मेरे मित्र ने अपनी संतान का विवाह तभी तय किया था जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। अब उससे जाकर वो तेरी मदद करेगा। उसे राजा का शाही ताज, जिसमें बहुत सारी शक्तियां थी, राघव को पहना देता है। उसे अपनी तलवार देता है और बहुत सारी शक्तियों को उसके शरीर में स्थानांतरित करता है। सारी शक्तियों के स्थानांतरित होने के पश्चात राघव के पिता का शरीर पीला और गीला पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद, अंतिम सांस लेने के बाद, वो अपना शरीर त्याग देते हैं। राघव उनके शरीर को लेकर रोने लगता है और उन्हें याद करता है। फिर आश्रम में बचे हुए कुछ शिष्यों की मदद से उनकी अंतिम संस्कार करता है। सारी अंतिम क्रिया करता हुआ वो अपने पिता को याद करता है। भीड़ में भी तन्हा रहता हूँ पापा, आज भी आपकी परछाई ढूंढता हूँ पापा। कठिन रास्तों पर हाथ पकड़ के चलना सिखाया था आपने। आज गिरता हूं तो कोई उठाता नहीं पापा। पापा, बहुत याद आते हो। हर दुआ में बस आप ही नजर आते हो। हंसते थे तो दुनिया हंसती थी। अब मेरी हर हंसी में आप छुप जाते हो। मेरी हर जीत पे आप चुपचाप मुस्कराए। मेरे हर हार में ढाल बनकर खड़े पाए। खुद के सपने आपने तोड़े मेरे लिए, और मैं समझ ना पाया कितना खो गए आप मेरे लिए। पापा, बहुत याद आते हो। हर दर्द में सबसे पहले आप ही याद आते हो। कहते थे सब ठीक हो जाएगा। आज हर मुश्किल में वही आवाज़ दोहराते हो। आपकी चुप्पी भी मुझे समझाती थी। आपकी डांट में भी ममता झलक जाती थी। काश एक बार फिर सीने से लगा लेते। मैं कह पाता, पापा, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आज जब खुद पिता बनने की राह में हूँ, तब समझ आया आपकी खामोश कुर्बानी। दुनिया से लड़ना आसान नहीं था आपके लिए, फिर भी मेरे लिए आपने जीत ली जिंदगी सारी। पापा, जहाँ भी हो खुश रहना। आपकी सीख आज भी मेरा सहारा है। जिस दिन थक कर टूट जाता हूँ मैं, आपका नाम लेना ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर सुन सकते हो मेरी ये आवाज़ कहीं, तो जान लो पापा, आप आज भी मेरे सबसे सच्चे प्यार हो। अपने पिता की सारी अंतिम क्रिया करने के बाद वो देखता है कि उसके साथ केवल आश्रम के 5 शिष्य ही हैं, तो उन्हें वो 1 माह तक खुद के हिसाब से प्रशिक्षित करता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। अब तक आपने पढ़ा कि राघव अपने पिता की सारी अंतिम क्रिया करने के बाद वो देखता है कि उसके साथ केवल आश्रम के 5 शिष्य ही हैं, तो उन्हें वो 1 माह तक खुद के हिसाब से प्रशिक्षित करता है। अब आगे, राघव के 1 माह प्रशिक्षण से वो सब और भी प्रतिभावान हो चुके थे। उसमें सबसे आगे चट्टान जैसा मजबूत और राक्षस जैसा विशाल मानव, जिसका नाम काली था, वो राघव का अंगरक्षक था। उसके दाएं पहली पंक्ति में रोशन था, तलवार विद्या में माहिर और चतुर था। काली के बाईं तरफ पहली पंक्ति में पवन था, जो भागने में तेज,
चतुर और छुप के जासूसी में निपुण था। काली की बाईं तरफ द्वितीय पंक्ति में एक महिला जो काफी सुंदर, चतुर और सभी लड़ाई में माहिर थी। काली के दाईं तरफ दूसरी पंक्ति में एक चेतन था जो रणनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति में निपुण था। वो सब लड़ाई में भी निपुण करने के बाद पास में मंदिर में शिव की पूजा करके यज्ञ करता है और अपने सभी कार्यों को पूर्ण होने के लिए वंदना करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे आदिदेव, हे अनादि अनंत असीम महादेव, जो न आदि से उत्पन्न हुए न अंत में विलीन होंगे, जो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, जो शून्य में भी हैं और पूर्णता में भी, जो कण कण में बसे हैं और कैलाश की शिखाओं पर भी विराजमान हैं। हे शिव, आप ही वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड बोलता है। आप ही वह नाद है जिससे ओंकार जन्म लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद शिव का स्वरूप, जटाओं में गंगा को धारण किए, चंद्रमा को मस्तक पर सजाए, भस्म से लिपटा हुआ वह दिव्य शरीर जिसमें वैराग्य भी है और करुणा भी। त्रिनेत्र खोलें तो काल कांप जाए, त्रिनेत्र बंद करें तो सृष्टि विश्राम पाए। आपके कंठ में विष है पर दृष्टि में अमृत। हे नीलकंठ, आपने स्वयं पीड़ा पी पर जग को पीड़ा से बचाया। आपने स्वयं जहर को गले लगाया ताकि संसार में जीवन बना रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन शिव का तांडव और करुणा। जब आप तांडव करते हैं तो नाद में प्रलय छुपा होता है और जब आप मौन होते हैं तो उसी मौन में सृष्टि पलती है। आपका तांडव केवल विनाश नहीं, वह अहंकार का अंत है, अज्ञान का नाश है और सत्य का उदय है। हे महाकाल, आप समय से परे हैं पर समय भी आपकी आज्ञा में चलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव और भक्ति। हे भोलेनाथ, आप भक्ति में भेद नहीं करते, न जाति पूछते हैं न वैभव देखते हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा मन, बस इतना ही पर्याप्त है आपको पाने के लिए। आप राजा को भी उतने ही अपने हैं जितने एक भिक्षुक को। आपके द्वार पर कोई छोटा बड़ा नहीं, सब शिव में हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस शिव और शक्ति। हे अर्धनारीश्वर, आप शिव हैं तो शक्ति भी आप ही हैं। आप बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। पार्वती आपकी अर्धांगिनी नहीं, आपकी पूर्णता हैं। उनकी करुणा में आपका मौन है और आपके वैराग्य में उनकी ममता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेल शिव के ज्योतिर्लिंग। हे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विराजमान प्रभु, सोमनाथ की अमरता में, मल्लिकार्जुन की भक्ति में, महाकाल की महिमा में, ओंकारेश्वर के नाद में, हर स्थान पर आप ही आप हैं। आप पत्थर में भी चेतना हैं और चेतना में भी साकार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी शिव और साधना। आप योगियों के योग हैं, ध्यानियों का ध्यान है। आपके चरणों में बैठकर मन स्थिर होता है और आत्मा स्वयं को पहचानती है। हे शिव, जब नाम का जप टूट जाए तो भी आप मौन में मिलते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव की करुणा। आप दंड नहीं देते, आप समझाते हैं। आप छोड़ते नहीं, आप थामते हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है तब शमशान में भी आप शरण देते हैं। हे शंकर, आप मृत्यु से डराते नहीं, आप मृत्यु को भी मुक्ति बना देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा शिव और मोक्ष। आप ही बंधन हैं और आप ही मुक्ति। आप ही प्रश्न हैं और आप ही उत्तर। जो आपको पाले उसे कुछ पाना शेष नहीं रहता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स प्रार्थना। हे महादेव, हमारे भीतर का अंधकार हर लो, हमारे भीतर का सत्य जगा दो, अहंकार को भस्म कर दो और हृदय को शिव में बना दो। हम जहाँ भी रहें, जो भी करें, हर श्वास में ओम नमः शिवाय गूंजता रहे। हे शिव,
आप केवल देव नहीं, आप अनुभव हैं। आप केवल पूजा नहीं, आप चेतना हैं। आप केवल कैलाश में नहीं, आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राघव सब शिष्यों का प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद शिव की पूजा और वंदना करता है। फिर राघव और उसके साथी उपयोगी सामान को लेकर जाने के सभी सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। राघव के पास एक शक्तियों से युक्त थैला होता जिसमें वो अपने जादुई ताज, तलवार और एक कमरे में आने के बराबर विभिन्न प्रकार के सामान को छुपा लेता है। इसमें से सामान विशेष प्रकार से ही निकाला जा सकता है, बाकी किसी अन्य द्वारा देखने पर यह खाली दिखाई देता है। राघव और उसके 5 शिष्यों के सामान जमाने के बाद वो सब घोड़े पर बैठ के राघव के पिता के बताई हुई दिशा में निकल जाते हैं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।